यहाँ पे ठहरे हुए थे और ये 1 2 3 और ये चौथी बाइक। तो ठीक है दोस्तों, निकलता हूँ आगे की तरफ। और ये बाज़ार से निकलते हुए अवंतिका रेलवे, शायद ये स्टेशन ना हो। अब यहाँ से ये चौराहा क्रॉस करना है मुझे। सिग्नल तो नहीं है। कालिदास अकेडमी। भैया काल भैरव का कौन सा रास्ता है? काल भैरव मंदिर। हाँ सीधा। ये इसलिए कि दोस्तों चौक आ रहा है, कहीं गलत टर्न ना ले लूँ, इसलिए जो भी कोई मिलता है तो उससे पूछ लेता। ये एक टर्न था। कृष्णम मंदिर, मुलानाथ मंदिर, सतपानी आश्रम इसी रोड पे है। यहाँ से आगे जाके आप एक टर्न लेना है तो आप सीधा काल भैरव मंदिर। आया हूँ दोस्तों, तो यहाँ भी दर्शन कर लूँ। पहली दफ़ा भी जब आया था तो यहाँ दर्शन किए थे। इस दफ़ा भी आया हूँ तो सोचा कि यहाँ दर्शन करके निकलूँ। भैरवनाथ जी जब तक साथ हैं भोलेनाथ की, तो कोई भी मंजिल, कोई भी रुकावट नहीं रोक सकेगी मेरे। इन दोनों का आशीर्वाद चाहिए और इनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत खुला रास्ता हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ मेरा। अब रास्ता इधर से पूछ लेता हूँ। ये शायद मुझे राइट टर्न। काल भैरव का मंदिर इधर बहुत है। ये एक चौराहा आता है। इस चौराहे से आपने राइट टर्न हो जाना है। उज्जैन भी एक काफ़ी बड़ा एरिया और यहाँ देवी देवताओं के बहुत स्थान हैं। अगर ये सभी पूरे देखने हो तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है, मगर अगर आप इस एरिए में आए हो तो यहाँ ज़रूर माथा टेकिए। सदापानी आश्रम। भैया मंदिर आ गया काल भैरव का? आ गया। तो रश था, शायद सोचा कि यहाँ ना हो, मगर लास्ट टाइम जब मैं आया था गलियों से, अब 40 साल पुरानी बात है, तो कहीं गलियों से निकले थे, मगर अब तो रोड्स अच्छी हो चुकी हैं। ये रास्ता काल भैरव मंदिर की तरफ जाता हुआ। ये सड़क पे सीमेंटेड है दोस्तों।
ये सामने ऊपर आपको टर्न दिख रहा है काल भैरव मंदिर। ये रास्ता इस टाइप का चौक है, छोटा सा चौक आएगा इस टाइप का। और ये रास्ता उज्जैन नगर पब्लिक निगम। ये कोई नदी होगी। दोनों साइड का नज़ारा दिखा दूँ, इस साइड का भी। काल भैरव लेफ्ट। भाई साहब ये मंदिर का रास्ता कौन सा है? काल भैरव आगे से राइट। ये घूमे ही जा रहा हूँ, घूमे ही जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा हो तो आइडिया नहीं होता। काल भैरव मंदिर। बस ये काल भैरव मंदिर का रास्ता। काल भैरव मंदिर जेल रोड, इसको जेल रोड के नाम से भी जाना जाता है। और ये है काल भैरव मंदिर का पार्किंग। अब यहाँ से मंदिर का रास्ता और ये वाइन शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ से बात कर लेता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं काल भैरव उज्जैन में काल भैरव जी के मंदिर में हूँ। ये सामने काल भैरव जी का मंदिर है। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसीलिए ये बाहर से वीडियो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा स्थान है। अगर आप उज्जैन में आए हो, एमपी के उज्जैन में आए हो, तो आप काल भैरव के दर्शन ज़रूर कीजिए। तो बड़े अच्छे से दर्शन हुए, कम से कम भी 20-30 सेकंड के दर्शन होंगे, 1 मिनट से कम थे, मगर बहुत अच्छा लगा। और इन दिनों रश थोड़ा कम है। जब भी कभी आओ तो देख लीजिए कि कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उन दिनों काफ़ी रश होता है। तो मेरे तो दर्शन मुश्किल से उस सीढ़ी से लेके अंदर पहुंचने तक 5 मिनट लगे हैं और बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। जैसे सुबह
उज्जैन मंदिर में दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और उसके बाद ये वहाँ बाकी और भी मंदिर थे, तो बहुत अच्छा लगा आके। और लोगों का सहयोग और सिक्योरिटी का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। कम से कम उनको मालूम है कि कोई भी आया, दूर से आया, उसको कम से कम 10-15 सेकंड दे दीजिए। तो इससे इन जगहों पे इससे ज़्यादा रुकना अच्छा भी नहीं होता। हमें भी खुद सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो दर्शन के लिए आए होते हैं, तो सभी को वक्त मिलना चाहिए। और ये उज्जैन का मंदिर फिर मैं भूल गया, तो बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। काल भैरव का, श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन, ये इसकी एंट्रेंस है। बस इतना सा रश है, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पे नारियल चढ़ाए होते हैं। अब यहाँ से मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ। यहाँ शाम को शायद जोत जलती होगी, ये वो है। और ये देखिए लोग फूल को फेंक के चिपका रहे हैं। अब मैं भी एक ट्राई करता हूँ। छोटा है मेरा फूल छोटा है, ये फूल है छोटा। अब ट्राई करता हूँ कि पहुँच पाता है। वाह, और सही निशाना। और मेरा भी, इसका मतलब ये एक आस्था है कि ये चीज़ हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके दर्शन अच्छे हो। तो अब ये बाहर का रास्ता है, निकलता हूँ मैं आगे। ये मंदिर से अब यहाँ से बाहर आते हुए ये सीढ़ियाँ उतर के आप, और ये इसका आउट का द्वार है। आप इन दिनों रश कम है, तो आप इन आउट भी एक द्वार से कर सकते हो, मगर इन दिनों रश कम है, तो आप एक साइड से रश कम है, इसलिए इन वाले से ही कुछ लोग आउट कर रहे हैं। मगर मेरी गाड़ी आउट के पास लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला रास्ता पकड़ता हूँ बाहर जाने के लिए। तो ये उज्जैन का काल भैरव मंदिर के बाहर पार्किंग का रास्ता, ये सामने पार्किंग दिख रही है। तो मिलता हूँ आपको बाइक के पास। अब निकलने की तैयारी है। यहाँ पे इस वक्त मैं काल भैरव के मंदिर उज्जैन की पार्किंग में खड़ा हूँ। ये मंदिर का आउट का रास्ता, इन दिनों जब रश कम होता है आप इधर से भी जा सकते हो, मगर नहीं, जो इन वाला रास्ता है वो लाइट दिख रही है, लाइट के बिल्कुल बगल में। और यहाँ से मैंने प्रसाद लिया, और ये भाई साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी गाड़ी यहाँ पार्क की इन्होंने, और फिर मैंने इनसे प्रसाद भी लिया। कहते हैं आप जाइए, आराम से जाइए, दर्शन करके आइए, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कि काफ़ी दूर से आए हैं। और ये बच्चा मिला, यहाँ से मैंने इनसे कुछ स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक ली है। तो दोस्तों अब मैं आगे निकलता हूँ वाया बाज़ार होते हुए, बाज़ार से हाईवे से निकलते हुए पुल से अभी एक फ़ोटो लूँगा मंदिर की, और वहाँ से सीधा इंदौर। अगर टाइम बचा तो ओमकेश्वर भी रात को ही पहुँच जाऊँगा, अगर 10, 11, 12 बजे तक, जितने बजे तक देखता हूँ। इंदौर जाके अपडेट मिलेगा नया कि मैं इंदौर रुका हूँ या आगे निकला हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ कि दर्शन मेरे हो जाओ। और कल जो मेरी नेक्स्ट राइड होगी वो नॉन स्टॉप होगी इंदौर से जम्मू। 10 घंटे लगे, 18 घंटे लगे या 36 घंटे लगेंगे, उसमें मैं नॉन स्टॉप बिना रुके हुए, वही चाय पानी, कोई रेस्ट नहीं, 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, वो नॉन स्टॉप राइड करूँगा। उसमें आपको इस रेडर की परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये क्या लॉन्ग रूट के लिए कामयाब है या नहीं। तो मिलता हूँ आपको आगे। इस वक्त मैं काल भैरव के पार्किंग के पास अपनी बाइक पे, और कुछ महिलाएं यहाँ पे ये फ्रूट चाट देते हुए तो फ़ोटो खींच रहा था। इन्होंने कहा था, इन्होंने बोला कि खा भी लीजिए, तो मैंने कहा मैं बाइक लेके आता हूँ तो ज़रूर मैं टेस्ट करूँगा। और ये देखिए पापड़, अमरूद, खीरा, ये सभी के पास ये यहाँ की स्पेशल डिशेज़ हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर टेस्ट करें। और ये बाकी मार्केट इस तरफ भी ये सामान लगा हुआ है। और वो सामने जो आपको ऊपर झंडा दिख रहा है,
ये मंदिर का स्थान है। तो अब मैं आगे की तरफ इंदौर की तरफ ये खा के मैं इंदौर की तरफ निकलूँगा। मिलता हूँ आपको आगे। दोस्तों अब निकलने की तैयारी है। सब कुछ बढ़िया से टेस्ट किया, बहुत अच्छा लोकल। बाकियों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग अगर आएँ तो इन जैसे मेहनती लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा लें, जिससे इनका खाना चलता रहे। और एक माता जी ने पापड़ लगाए हैं, दूसरे ने अमरूद और खीरा, तीसरों ने भी। तो आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, यहाँ पे आके ये चीज़ों का ज़रूर टेस्ट कीजिए। और निकलता हूँ अब मैं अपनी बाइक पे सीधा इस तरफ, और आखिरी दफ़ा ये प्रणाम। तो मिलता हूँ आपको आगे। किसको?